हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका आंसर होगा 22 भाग है। ठीक है, आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। अगला देखते हैं, संविधान का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां भाग। संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो है 5वां भाग। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो इसका आंसर होगा भाग 3 को। आपको याद रखना है कि भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकल। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल प्रावधान है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है, तो इसका आंसर है 10 तथा 7 वर्ष। भारत की नागरिकता लेने के लिए जो अवधि रखी गई है वो रखी गई है 10 वर्ष तथा खोने की अवधि है 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों को संविधान में वर्णित किया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जो मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो इसका आंसर है 6। जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है वो 6 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है। कब? तो इसका आंसर होगा 44वां संशोधन 1978 द्वारा। आपको याद रखना है संविधान के अधिकार को हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, और ये जो है आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर होगा संसद को। जो मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है उसका अधिकार संसद को दिया गया है। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी? तो इसका आंसर है 1931 में कराची अधिवेशन में। यानी 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और इसका जो अध्यक्ष था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया गया, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। आपको याद रखना है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर होगा 1955 में अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया गया। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18 के तहत। जो भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। उपाधियों का अंत किया गया, इसका जो उपाधियाँ थी उनका अंत भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही किया गया है। आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये जो सारे पुरस्कार हैं और जो उपाधियों का अंत किया गया है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है। चौथा स्तंभ इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण वर्णित किया गया है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। विधि के समक्ष समता वर्णित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता को वर्णित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15 में। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया है।
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो इसका आंसर होगा 86वां संशोधन 2000 द्वारा में 6 से लेके 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित किया गया है। अगला देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, किस अनुच्छेद के तहत? यहाँ पे पूछेगी 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनसे जोखिम भरा काम करवाना अपराध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम आयु के बच्चों को उनसे जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता वर्णित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के जो प्रबंध है उसकी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 है, और इसे संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी जो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 42वां संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैवियस कॉर्पस। ये जो हैवियस कॉर्पस होती है ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिट याचिका है। चलिए अगला है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 के में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 11। जो मूल कर्तव्य हैं वो है 11। तो आपको याद रखना है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 51 के में वर्णित किया गया है। लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए अगला, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44, यानी अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों को एक समान सिविल संहिता दी गई है। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन किया गया है। धन का समान वितरण वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39 और उसका पार्ट है ग, जिसमें धन का समान वितरण वर्णित किया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 के तहत आपके जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण दिया गया है। अगला है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन केटी शाह के द्वारा कहा गया है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा केंद्र व राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर विधि निर्माण केंद्र व राज्य दोनों कर सकते हैं। वन एवं पर्यावरण विषय है? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। कानून व्यवस्था विषय है? तो इसका आंसर है राज्य सूची का, यानी कि कानून की जो व्यवस्था है वो राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है।
अगला है रेल डाक रक्षा विषय है, तो इसका आंसर है संघ सूची का। रेल डाक और रक्षा को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। पंचायती राज विषय है, तो इसका आंसर होगा राज्य सूची का। जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है वो होता है ग्राम पंचायत। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो संविधान का 15वां भाग है वो संबंधित है आपके निर्वाचन से, और जो 18वां भाग होता है वो होता है संबंधित आपात उपबंध से। ठीक है, जो संविधान का 15वां भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है, और जो इसका 18वां भाग है वो आपात उपबंध से संबंधित है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।